पाक ईरान फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। सिविल एविएशन के मुताबिक ईरानी एयरलाइंस की परवाज 100 मुसाफरों को लेकर तेहरान से लाहौर पहुंची। पाक ईरान कशीदगी के बायस दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजें मुअत्तल थीं। पाकिस्तान के अमन को खतरा है। जिस तरीके से एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, जो नफरत और तकसीम की सियासत किए जा रहे हैं, इससे हमारा मुल्क तकसीम होता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देगी इंशाअल्लाह ताला। कभी शहबाज, कभी वसीम अकरम प्लस, क्या लाहौर का यही मुकद्दर है? नून लीग के कारकुन मेरा साथ दें, वोट की इज्जत कराऊंगा। बागों का शहर अब इनका नहीं मेरा है। बिलावल भुट्टो की घनगरज। नौजवान से इस बार वोट जाया न करने की अपील। कहा हालात मुश्किल जरूर हैं, अवाम मायूस ना हो। 4 नहीं 1 मौका दें, किस्मत बदल दूंगा। नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे, दहशतगर्दों का उठने वाला सर काट देंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर में जलसा, आसिफा भुट्टो भी शरीक। लाहौर में इलेक्शन से कबल नून लीग की बड़ी कामयाबी। NA 119 से PTI के टिकट होल्डर मेहर वसीम मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार। साथियों के साथ नून लीग में शामिल। पाकिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। बिजली और गैस समेत हर मसला हल करेंगे। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। मेहर वसीम को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 3.5 सालों में इमरान नियाजी ने मईशत का धर्म तख्ता कर दिया। मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। बानी PTI ने मईशत का धड़न तख्ता किया। नून लीग ने सियासत दाव पर लगाई, रियासत को बचाया। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। हमजा शहबाज की भी इंतखाबी मुहिम में एंट्री। कहा शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम बहाल किया, चाहते तो तमाशा देखते और कुछ ना करते। लाहौर के NA 119 में नून लीग का पावर शो। पाकिस्तान जो है वो आगे एक खुशहाल मुल्क बनने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए उड़ान भरने वाला था कि दोबारा एक साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में एक को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है। 18 की इलेक्शन में भी हमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट सुनने से पहले हमें मालूम था कि क्या होने वाला है या मामलात किस सिमत जा रहे हैं। 8 फरवरी के बाद हुकूमत नून लीग बनाएगी, राना सनाउल्लाह का दावा। कहा 2018 में एक शख्स को साजिश के जरिए मुसल्लत किया गया। मुल्क मुआशी बहरान से दो चार हुआ। मेरे खिलाफ घटिया केस बनाया गया जिसकी सजाए मौत थी। नून लीग के दौर में पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन था। मरकजी जमीयत अहले हदीस का नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। शेर और उकाब साथ साथ हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह। IPP वादे वफा करेगी, अपने हलकों की तकदीर बदल दूंगा। जहांगीर तरीन की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त। मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। अलीम खान के खानेवाल में डेरे। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने। नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। TTP दहशतगर्दों ने मदारस में दस्तारबंदी तकरीब में शिरकत की। तकरीब कुन्नड़ के मदरसा दारुल हिज्र और अल जिहाद और जामिया मुंबई इस्लाम में हुई। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फ़कीर तकरीब में मौजूद। मुताद्दिद अफगान रहनुमा भी शरीक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। 2300 प्लॉट होंगे 7 मरले के और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। कुछ क्राइटेरिया है जो
तकरीबन मेजॉरिटी लोग क्वालिफाई करेंगे उस पर। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ियों को 7 और 3 मरले के प्लॉट देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि अहल सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। प्लॉटों के लिए पीर से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। कोशिश है 8 फरवरी से पहले बैलेटिंग हो जाए। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल पैरा है। बारूद की बारिश, शदीद सर्दी, दवाएं नायाब, खुराक नापैद। इसराइली फोर्सेस की जारहाना कार्रवाइयां भी जारी। मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद, 280 जख्मी हो गए। गजा में शहादतें 25,000 के करीब पहुंच गईं। 62,000 से जायद जख्मी। हमास के हमलों में अब तक 1,139 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। ईरान की शाम में इसराइली फौज के मिसाइल हमले की सख्त मजम्मत। आलमी बरादरी और तंजीमों से भी इसराइली हमले की मजम्मत करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हयान ने कहा कि ईरान इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का जवाब देने का हक रखता है। दमिश्क में इसराइली हमले में ईरानी फ़ौज के 5 ओहदेदार शहीद हुए थे। यरगमालियों की रिहाई न होने पर इसराइली काबीना में शदीद इख्तलाफात। इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोल दिया। सूरत हाल हाथापाई तक पहुंच गई। इसराइली फ़ौज के कमांडर के मुताबिक यरगमालियों की तेज़ तरीन वापसी का रास्ता सिफारती तरीक़ाकार है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ तल अवीव में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। यखबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड। मरी -1, स्कर्दू -9, श्रीनगर में -5 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मुतादिद हादसात, अमवात की तादाद 83 हो गई। अमेरिकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी से झील का पानी जम गया। अमेरिका में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। सानिया मिर्जा का शोएब मलिक की नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक भारतीय टेनिस स्टार की बहन का सोशल मीडिया पर बयान। अनम मिर्जा ने शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक की तस्दीक कर दी। कहा, सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखा, लेकिन आज इस बात को शेयर करने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि शोएब और सानिया की तलाक को चंद माह गुजर चुके हैं। और शाहीनों ने परवाज पकड़ी, व्हाइट वॉच से बच गए। 5वें T20 में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त। कीवीज के देश में कौमी टीम ने जीत का मजा चख ही लिया। पाकिस्तान के 135 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। T20 सीरीज 4-1 से मेजबान कीवीज के नाम रही।